Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Irfan. I study at Darul Uloom Gausiya Junior High School. तो दोस्त अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक मर्द मुजाहिद के बारे में जो एक बहादुर सिपाही थे, जो एक हसीन कमांडर थे, जो एक ज़बरदस्त फतेह थे। उन्होंने कई हिस्सों में इस्लाम को फैलाया था। उन्होंने अपने वक्त की सुपर पावर को कुचल कर रख दिया। उन्होंने फारिस की सल्तनत को कुचला, उन्होंने रोमियो की सल्तनत को कुचला और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी जंग न हारी। इसी जंग न हारने वाले इस मर्द मुजाहिद का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद था। तो दोस्तों आज के हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में जानेंगे। दोस्तों हज़रत खालिद बिन वलीद की पैदाइश मक्का में सन 592 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों हज़रत खालिद बिन वलीद हमेशा से ही एक बहादुर सिपाही थे। दोस्तों हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 125 जंगें लड़ी थी, लेकिन एक भी जंग में शिकस्त का सामना करना नहीं पड़ा। दोस्तों हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने वक्त की ताकतवर सल्तनतों की जड़ें हिलाकर रख दी थी। लेकिन दोस्तों हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमानों के खिलाफ भी कई जंगें लड़ी थी। दोस्तों इसका मतलब है कि हज़रत खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने से पहले काफिर थे और उन्होंने कई जंगें मुसलमानों के खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों हज़रत खालिद बिन वलीद एक बड़ी परेशानी में रहते थे। उनकी परेशानी की वजह यह थी कि मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत। वो सोचते रहते थे कि हर बार काफिरों ने मुसलमानों को ललकारा है, तो हर बार अपने बेहतरीन और जंगी हथियारों के साथ काफिरों को मुक्की खानी पड़ी है। वो सोचते रहते थे क्या सच में मुसलमानों के साथ कोई ताकत मौजूद है, क्या सच में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों हज़रत खालिद बिन वलीद इन्हीं सोच में पड़े रहते थे कि तभी उन्हें उनके भाई का खत मिलता है जिसमें लिखा था कि ऐ खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे आपके बारे में पूछा है कि खालिद कहाँ है। मैं चाहता हूँ आप इन अंधेरी दुनिया से निकलकर इस्लाम की रोशनी में आ जाएं। दोस्तों इस खत का हज़रत खालिद बिन वलीद पर ऐसा असर हुआ कि आप फ़ौरन मक्का तशरीफ़ ले आए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों जंग मोहता ईसाई फ़ौज की तादाद 1 लाख और मुसलमानों की तादाद 3000 थी। दोस्तों ये जंग मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ी थी। दोस्तों इस जंग में हज़रत जैद, हज़रत जाफ़र, हज़रत अब्दुल्ला एक के बाद तीनों सहाबी एक के बाद एक शहीद हो गए, और जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दिया था। तो तब आगे बढ़कर फ़ौज की कमान हज़रत खालिद बिन वलीद ने संभाली और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। दोस्तों इसी जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद से 9 तलवारें टूटी। दोस्तों इसी जंग के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह यानी अल्लाह की लटकती हुई तलवार का खिताब दिया। दोस्तों इसी जंग के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों के लिए कई जंगें लड़ी और मैदान जंग में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिखाए जो तारीख बन गए। दोस्तों आज तक कोई भी ऐसा कमांडर नहीं हुआ जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी जंग लड़ी हो। लेकिन दोस्तों हज़रत खालिद बिन वलीद केवल एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी जंग नहीं हारी। दोस्तों उन्होंने इराक को जीता, उन्होंने इराक को जीता, उन्होंने ईरान को जीता, उन्होंने सीरिया को जीता, उन्होंने आर्मेनिया को जीता, उन्होंने जॉर्डन को जीता, यहाँ तक कि और भी कई सारी जीत हासिल की। दोस्तों हज़रत खालिद बिन वलीद की इतनी छोटी फ़ौज होने के बावजूद भी उनने बड़ी बड़ी फ़ौजों को शिकस्त दी। दोस्तों जंग फ़िरास, जंग मोहता, जंग यरमान, जंग बोसरा, जंग उलैस, जंग फ़हाल, जंग अकबरा, जंग याकूब और भी कई सारी जंगें जिन्हें हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपनी बहादुरी और दानिशमंदी से फतह किया। दोस्तों उनके खौफ का अंदाज़ा तो इसी बात से लगा लिया जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जिन जिन जगह को फतह किया, जिन जिन किलों को फतह किया, वहाँ पर आज 1400 साल के बाद भी मुसलमानों की ही हुकूमत है, यानी कि वहाँ किसी गैर मुस्लिम ने हुकूमत करने की कोशिश भी नहीं की। दोस्तों एक बार ऐसा हुआ कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया, क्योंकि हज़रत खालिद बिन वलीद मुसलमानों को हर जंग में फतह दिलाते आ रहे थे। तो मुसलमानों के लिए लगने लगा था कि अब बिना खालिद बिन वलीद के मुसलमान कोई भी जंग नहीं जीत सकते। दोस्तों हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद की जगह हज़रत अबू उबैदा बिन ज़रा को आर्मी चीफ बना दिया। और दोस्तों मुसलमानों में बातें शुरू हो गई। वो कहने लगे कि ये उमर ने क्या किया, अब इतनी बड़ी फ़ौज से मुसलमान बिना खालिद बिन वलीद के कैसे जीतेंगे। दोस्तों खुदा का कर्म ऐसा हुआ कि मुसलमानों ने जंग यरमन फतह कर ली। दोस्तों इसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी में खुतबा देने के लिए आए
اور بولے کہ خدا کے لیے میں تم میں سے یہی بات تو ختم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی جیت خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کل خالد نہیں رہا تو تم کیا سوچتے ہو کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں تو اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے۔ دوستو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید اپنے آخری وقت میں بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے۔ دوستو حضرت خالد بن ولید کی خواہش تھی کہ انہیں شہادت کی موت نصیب ہو۔ دوستو حضرت خالد بن ولید کے جسم کا ایسا کوئی بھی حصہ موجود نہ تھا جہاں پر تلواروں اور تیروں کے نشان موجود نہ ہوں، لیکن پھر بھی انہیں شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ وہ جب بھی کوئی بھی جنگ لڑتے تھے تو شہادت کی دھن میں لڑتے تھے، لیکن انہیں شہادت کی موت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ دوستو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو پہلے ہی سیف اللہ یعنی اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار کا خطاب دے دیا تھا، اور اللہ کی لٹکتی ہوئی تلوار کو کوئی توڑ سکتا ہے نہیں۔ دوستو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اگر موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اگر موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور موت مقدر میں ہو تو زندگی خود موت سے لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے اس دلوں کو میرا ایک پیغام سنا دو، دنیا کے اس دلوں کو میرا ایک پیغام سنا دو، اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ پڑتا۔ کھلے آکاش میں بھی اچھی نیند پا لیتے ہیں، کھلے آکاش میں بھی اچھی نیند پا لیتے ہیں، غریب تھوڑی سبزی میں بھی 4 روٹی کھا لیتے ہیں۔ غریبی کا عالم کچھ اس قدر چھایا ہے، غریبی کا عالم کچھ اس قدر چھایا ہے، آج اپنا اپنے سے دور ہوتا نظر آیا ہے۔ وہ جن کے ہاتھوں میں ہر وقت چھالے رہتے ہیں، وہ جن کے ہاتھوں میں ہر وقت چھالے رہتے ہیں، آواز انہی کے دم پر محل والے رہتے ہیں۔ قسمت کو خراب کہنے والوں، قسمت کو خراب کہنے والوں، کسی غریب کے پاس بیٹھ کر پوچھنا زندگی کیا ہے۔ کسی غریب کو دیکھ کر رشتہ مت توڑنا، کسی غریب کو غریبی دیکھ کر رشتہ مت توڑنا، کیونکہ جتنا مان سمان غریبوں